या स्क्रीन भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। हम कुछ ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा जी, सो पार्टिसिपेंट्स, आपने बताना था कि क्या आंसर होगा। ये जो मैंने सेकंड पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नजर आ रहा है, लकीली बचत होगी। Why does civil society strive towards better socialization drive by tolerance? चलिए, कुछ मैं कीवर्ड्स मैं आपको दे देता हूँ। इसके ऊपर काम कीजिएगा, सोचने की कोशिश कीजिएगा। वेरी गुड, टॉलरेंस तो इसमें डेफिनेटली होगा। अच्छा जी, उसने कहा, मेरा ख़्याल है कि सिविल सोसाइटी जो है इस तरह से जो है वो मूव ऑन करती है, जो मुझे समझ में आया जब मानूर पढ़ रहे थे, कि उन्हें जो है वो एक-दूसरे के साथ सोशल डिफरेंसेस को ख़त्म करना चाहिए। उन्हें फ़ोकस करना चाहिए कि किस तरह से वो आपस में गेम्स को, रीडिंग्स को, स्पोर्ट्स को प्रमोट करेंगे और इस तरह से वो एक-दूसरे के साथ डिफरेंसेस को टॉलरेट करना सीखेंगे। मुझे ये समझ में आया। नहीं, इस पेपर को काइंडली कंप्लीट शेयर कर दीजिएगा आप। ये हमारे पास जो है 2022 का पेपर है ग़ालिबन, या इसके ऊपर जो है हाँ, 2022 का पेपर है। तो इसको ज़रूर डिस्कस कर दीजिएगा सब पार्टिसिपेंट्स के साथ ना। और या म्यूचुअल ऑब्लिगेशन, यस वंडरफुल। पार्टिसिपेंट्स, बहुत ज़्यादा काम नहीं मैं दूँगा आपको आज करने के लिए। बहुत सिंपल सा काम है। आपने 2 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए कि कैसे उसके आंसर्स आपने फाइंड आउट करने हैं। अब 2 ही तरीक़ेकार होते हैं बच्चों को सिखाने के, या तो उन्हें पूरे का पूरा तैरना सिखाया जाए, या उन्हें अ, तैरने दिया जाए और उन्हें बताया जाए कि वो कहाँ से और कैसे जो है वो ठीक करेंगे। ठीक, सिंपल से असूल और बाकी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी, कीवर्ड्स फाइंड आउट करना। क्या आसान रहेगा अगर आप मुझे कल इस पैसेज को, ये जो 2022 का पेपर है, इसको अटेम्प्ट करके ग्रुप के अंदर इसके आंसर्स शेयर कर सकें? अपनी अ, असाइनमेंट को काइंडली ग्रुप में भेजा करें। इंडिविजुअल इतनी चैट्स होती हैं कि वो देख नहीं पाते हैं, ग्रुप्स को तो पिन अप किया होता है ना हमने टॉप ऑफ द चैट, तो वो वहाँ पे लाज़मी नज़र आ जाते हैं। तो ये कर लेंगे, मुश्किल तो नहीं है। इनके आंसर्स को फाइंड आउट करना है और उनको सबमिट करवाना है कल तक। क्लियर? ओके, एक्सीलेंट, दैट्स ग्रेट। सो जी, हमने ये तय पाया हमारे दरमियान कि हम जो हैं वो कल की मुलाकात में जब हम इंशाल्लाह मिलेंगे, उससे पहले जो है हम 20 नंबर का ये सवाल जो है वो अटेम्प्ट कर चुके होंगे। और आंसर्स लंबे-लंबे नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम आपका आंसर 2 से 3 लाइनों का हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 2 से 3 लाइनों का। और जितने की असाइनमेंट्स आएँगी, आई विल डेफिनिटली ट्राई। अगर ये असाइनमेंट्स मुझे मिल जाती हैं 10 बजे से पहले-पहले, तो मैं कल की क्लास से पहले-पहले इनको डेफिनिटली आई विल ट्राई कि इनको ज़रूर मैं मार्क करके आपके साथ ग्रुप में शेयर कर सकूँ। अगर उसके बाद जो हैं वो आएँ तो फिर शायद इनके ऊपर काम ना किया जा सके। अगर जो नहीं भेजेगा अ, वो डेफिनिटली अपने फ़ायदे नुकसान को समझता है, तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा जी, ये तो थोड़ी-सी मुश्किल-मुश्किल सी बातें हमने कर ली। अब थोड़ा-सा आसान आसान बातें करना भी ज़रूरी है। अब हम जो हैं, हमारे पास पेपर में कुछ और भी शामिल होता है जो हमें बड़ा टफ़ टाइम देता है, और जो और शामिल होता है और बड़ा टफ़ टाइम देता है, वो हमारे पास जो है वो कुछ ये होती है करेक्शन। मुझे करेक्शन बड़ी मुश्किल लगती है। क्या किसी और को भी करेक्शन मुश्किल लगती है? सबसे पहले तो मैंने बताया मुझे मुश्किल लगती है। किसी और को मुश्किल लगती है? अ, जी ज़ैनब, आपने 2022 के पेपर की रीडिंग कम्प्रीहेंशन वाला क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है। थैंक गॉड, महविश हीरा इज़ द ओनली वन जिन्हें मुश्किल लगती है। एक मैं हूँ जिन्हें मुश्किल लगती है, और एक महविश हीरा है जिन्हें मुश्किल लगती है। अच्छा, वकास भी हैं, मानू को कभी-कभी मुश्किल लगती है। सो अ, इतने जीनियस के दरमियान हम 2-3 लोग जिन्हें मुश्किल लगती है। सो वी विल ट्राई कि हम ये लर्न करने की कोशिश कर सकें कि कैसे होगा। अब जो है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। मुझे तो नहीं लगती। नईम साहब, आपकी क्या बात है, आप जीनियस हैं। अब डेफ़िनेटली हम जो हैं वो हमें लगती है तो हम कहेंगे ना मुश्किल लगती है। तो आती नहीं है ये नहीं कहा हमने, मुश्किल लगती है। नहीं आती ये तो हमने बात ही नहीं की। मुश्किल लगती है ये बात की है। अच्छा जी, अब हम ना कुछ एरर्स की बात करेंगे। एरर्स कैसे ठीक करने हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में
ये एरर खैर बड़े-बड़े लोगों को बड़ा अच्छा-अच्छा चकमा दे देता है। मैं आसान से मुश्किल की तरफ मूव करूँगा। मैं कुछ रूल्स शेयर करने की कोशिश करूँगा जिससे हम जो हैं वो हम इन चीज़ों को याद रखेंगे और सईदा जमीला ने जैसे लिखा कि उन्हें भूल जाते हैं, हम कोशिश करेंगे कि ना भूलें। देखिए सिंपल सी बात जो है, आपके पास पहला रूल याद रखिएगा कि सीएसएस में जो हमारे पास मिस्टेक्स आती हैं, हम सिर्फ़ उन्हीं को डिस्कस करेंगे, किस तरह से ठीक करना है, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। हमारा फ़ॉर्मूला जो है, वो हम आसान से मुश्किल की तरफ जाएँगे, ना कि मुश्किल से आसान की तरफ आएँगे। सो हम जब आगाज़ करेंगे, चीज़ें आपको ऐसे लगेंगी जैसे ये तो हमने अव्वल क्लास में पढ़ी थी, लेकिन जैसे-जैसे आगे बढ़ते चले जाएँगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हम बेसिकली अ, किस तरह से ट्रिकी वे में जो है वो मूव ऑन कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ तो आपको हमेशा से याद रहनी चाहिए और वो ये है कि कुछ जमा जो हैं वो हमारे पास ऐसे बनती हैं कि हॉर्स है, अगर मैं इसकी जमा कहूँ तो आप ढंग से मुझे बता के बना देंगे। हॉर्स की जमा जो है वो हॉर्सेस होती हैं। तो अगर मैं जो है वो लिखूँ कि मुझे बताइएगा कि लैम्प की जमा क्या होती है? तो ये भी आप फ़ौरन से बना देंगे। क्या होती है लैम्प की जमा वैसे? लैम्प की जमा क्या होती है? लैम्प की जमा क्या होती है? लैम्प्स होती हैं। यहाँ तक तो कहानी बड़ी सादा-सी है, बड़ी अच्छी-अच्छी ज़िंदगी चल रही होती है, के दरमियान में मुश्किल-मुश्किल रूल्स आ जाते हैं। जब मुश्किल आते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। रूल 2 देखिएगा, अब ज़रा कहानी में थोड़ा-सा ट्विस्ट आता है। ऐसे नाउन अभी भी उतना ट्विस्ट नहीं आएगा जितना शायद आगे चल के आ जाएगा। ऐसे नाउन जिनके आखिर में एसएच आता है, जिनके आखिर में सीएच आता है, जिनके आखिर में ईएच आता है, एक्स आता है और एस आता है। जब भी इनकी जमा बनाओगे, तो इसमें सिर्फ़ एस ऐड नहीं करोगे जैसे रूल 1 में किया, ईएस ऐड करोगे, ठीक है? ये कभी नहीं भूलना। मैं अगर आपसे ये कहूँ फ्लैश की जमा क्या होती है? तो मुझे ज़रा गाइड कीजिएगा। फ्लैश की जमा क्या होती है? फ्लैश की जमा क्या होती है? फ्लैशेस। अब हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ तक भी हमने काफ़ी आसानी से समझ लिया है और अभी तक हम रूल्स जो हैं वो बड़े ढंग से समझ चुके हैं। अच्छा अगर जो है मैं ये लिखूँ WIFE कितना खतरनाक वर्ड है, नईम साहब इसको जानते हैं। वाइफ़ अगर मैं इसके साथ लाइफ़ लिख दूँ, ये भी खतरनाक ही है। अच्छा ये देखिएगा वाइफ़ की जमा जो है वो क्या खतरनाक इसलिए नहीं कि मुबादा में वाइफ़ की तरफ इशारा कर रहा हूँ। खतरनाक इसलिए क्योंकि इसकी जमा ऊपर दोनों उसूलों के मुताबिक नहीं बन सकती है। ना तो एस लगेगा और ना ही हमारे पास ईएस लगेगा। इनफैक्ट इतना खतरनाक वर्ड है कि हमारे पास ये जो एफ है ये खत्म ही हो जाता है, तो हमारे पास WIVES हो जाता है, वाइव्स हो जाता है। सो ये आ जाता है। आई तो ख़ैर वैसे ही रहता है। अब हमारे पास जो है वो अ, आगे चलते हैं। यस लाइफ़ है तो ये भी हमारे पास जो है वो ईएस आता है। अब हमें एक असूल मिल गया, एक रूल मिल गया कि हमारे पास जो नाउन ख़त्म होंगे एफ के साथ, जो नाउन ख़त्म होंगे एफई के साथ, हम इनको जब भी जो है प्लूरल में बनाना चाहेंगे, एफ या ईएफ के बाद जो है एफ या एफई को हम जो है वो किसमें बदल देंगे? इसको हम जो है वो बदल देंगे जनाब आईवीईएस के अंदर जो है वो। सो आई नहीं होगा लेकिन वीईएस लाज़मी होगा, इनमें बदल देंगे। ये रूल भी आपको याद हो गया। सर जी क्यों ख़त्म? मैं समझा नहीं शायद आप जो हैं वो लाइफ़ ख़त्म होने की बात कर रहे हैं। तो वाइफ़ लाइफ़ एंड यू मीन द एंड ऑफ लाइफ़? महविश आप शायद ये लिखना चाह रहे हैं। ख़ैर आप कुछ भी लिख सकती हैं महविश। एक्सेप्शंस जो हैं कुछ हमारे पास नाउन ऐसे भी हैं जो एफ में खत्म होते हैं, लेकिन उनके आखिर में एस ही ऐड करते हो। याद है आपको अगर जो है वो प्रूफ की जमा बनानी है, तो इस पे क्या लगाओगे? प्रूफ की जमा, क्या ये भी तो एफ पे खत्म हो रहा है, तो वीईएस लगाओगे या कैसे बनाओगे? सिंपली एस ऐड करके। सो जो एक्सेप्शंस हैं, ये याद रखिएगा जब आपके पास जो है वो डब्ल्यूएफ के साथ जो आ जाते हैं, वहाँ पे आप जो है वो सिर्फ़ एस ऐड करोगे। अब ये हमारे पास जो हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने समझने की कोशिश की। अगली स्क्रीन पे चलते हैं, कुछ मज़ीद जो हैं वो रूल्स देखने की कोशिश करते हैं।
रूल हमारे पास जो नेक्स्ट है, जिसे हम रूल 4 का नाम देंगे। रूल 4 कुछ कहना चाहता है, और वो ये कहना चाहता है कि अगर जो है वो नाउन खत्म होता है आपके पास ओ के साथ, या आपके पास जो है ओ जो है वो प्रेसिडेड बाय ए कॉन्सोनेंट होता है, समझने की कोशिश करते हैं तो वो क्या होता है। अच्छा जी, मान लीजिए कि मैं आपके सामने जो है वो एक वर्ड लिखता हूँ बफलो, मुझे बताइएगा बफलो का प्लूरल क्या होगा। बफलो अगर मैं लिखता हूँ तो ये बफलो का प्लूरल क्या होगा। क्या होगा जी। अगर हमारे पास नाउन ओ के अंदर खत्म हो रहा है तो इसमें हम ई एस ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें हम जो है वो ई एस ऐड करेंगे। ठीक है, ई एस जो है वो ऐड करेंगे। इसी तरह से अगर मैं मॉस्किटो लिखता हूँ तो मुझे बताइएगा इसमें भी हमारे पास ई एस आएगा। सो ये हमारे पास कुछ जो है वो असूल हैं जो मैं ये चाहता था आप याद कर लें। लेकिन कुछ नाउन हमारे पास ऐसे हैं, उनका तभी जो है वो हमारे पास प्लूरल बनता है जब उनके आखिर पे या तो हम ई एन लगा देते हैं या हम वी ई लगा देते हैं। ये रूल नंबर 5 जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि कुछ हमारे पास नाउन ऐसे हैं, उनका तभी जो है वो प्लूरल बनेगा अगर आप जो है वो ई एन लगाते हैं या आप जो है वो वी ई लगाते हैं। अब ऐसे कौन से वाले होंगे मुझे बताइएगा। ऑक्स जो है, ऑक्स ऑक्स जो है इसका अगर आपको प्लूरल बनाना है तो क्या होगा। ऑक्स, ऑक्सन, आपको ईन लगाना पड़ेगा। अच्छा मुझे गाइड कीजिएगा, अगर आपको जो है जमा करना है ब्रदर का तो इसकी जमा क्या होगी। ये सीएसएस के पिछले पेपर में खैर आ चुका है, ब्रदर जो है वो। ओह माय गॉश, ब्रदर की जमा क्या होगी। ये सईदा जमीला ने कुछ करीब करीब लिखा, ब्रीदर होगी। अच्छा, अगर मैं लिखूं ये हमारे पास जो है वो BRETHREN होती है तो आप इससे इत्तेफाक करेंगे ब्रीदरन। अगर आप इत्तेफाक नहीं भी करते हैं तो मुझे चाइल्ड का बता दीजिएगा कि चाइल्ड की जमा आप क्या लिखते हैं। क्या इसके आखिर पे भी आप EN लगाते हैं, ऐड करते हैं। चिल्ड्रन होता है। अब यहाँ तक तो चीजें बड़ी सादा सादा थी, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें थी। अब हम जो है मुझे ये बताइएगा, अगर मैंने लिखा ही रोट गुड पोइट्रीज तो क्या ये ठीक है। ही रोट गुड पोइट्रीज, क्या ये ठीक है। ब्रदर का मतलब होते हैं सेम मदर का होना, और ब्रीदरन का मतलब होता है सेम सोसाइटी का होना। ठीक है, इसी तरह से कुछ और असूल भी समझ लीजिएगा। ये जो क्लॉथ होता है, ये जिस तरह से अक्सर सीएसएस के पेपर में आ जाता है, क्लॉथ का मतलब होता है कि पीसेस ऑफ काइंड्स ऑफ क्लॉथ, पीसेस ऑफ काइंड्स ऑफ क्लॉथ। और हमारे पास क्लॉथ, सॉरी, और जो CLOTHES क्लॉथ होता है इसका मतलब होता है आर्टिकल ऑफ ड्रेस। अच्छा जी, ये बेसिक बेसिक से असूल थे, ये आपको आ गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जरा CSS के पिछले पेपर से कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो उठाऊंगा और मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि वो आप जो हैं वो अजीब पोइट्री सेम रहेगी कि आप उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अच्छा जी, मैंने लिखा आई वॉच 4 डजन ऑफ मैंगोज। जी मुझे इसको जरा ठीक करके बताइएगा। आई बॉट 4 डजन ऑफ मैंगोज। नहीं पता, चलिए इसको समझ लेते हैं। डजन आएगा एग्जैक्टली exactly। अच्छा, देखने की कोशिश कीजिएगा, ये असूल थोड़ा सा हट के है। देखिए आमतौर पर तो ये हमारे पास जो है जब हम सम ये जो डजन है ये तो इन इटसेल्फ जो है वो प्लूरल है। ठीक है, लेकिन ये जो है जब हम इसके साथ जो है उससे पहले ऑफ आ जाता है या बाद में इसके ऑफ आ जाता है, ऑफ इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो तब जो है वो हमारे पास ये जो है वो एस ऐड होता है। अगर मैं यहाँ पे ये ऑफ खत्म कर दूं
तो ये क्या सेंटेंस में अभी भी कोई तब्दीली आएगी? आई बॉट 4 डजन मैंगोज, क्या अब ये डजन होगा? क्या अभी ये डजन होगा? नो, इस असूल को कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है? जब मैंने ऑफ ऐड किया उस तभी ये जो है वो ऐड हुआ, 4 डजन मैंगोज। एक्सीलेंट, ग्रेट हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप जो है वो आसानी से देख सकें। ये दोनों मिक्सअप हो गए हैं। अच्छा जी, ये जो रेड वाला है ना, अभी हम इसकी बात करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, दे, ये है हमारे पास, देयर आर ओनली 500 स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज। जरा इसको बताइएगा कि क्या होगा। देयर आर ओनली 500 स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 100। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जरा मुझे इसको भी ठीक करके बताइएगा। 100 of men gathered to witness the stage performance. 100 of men gathered to witness the stage performance. जी, एक्सीलेंट। जिन्होंने नहीं लिखा, हम आपकी खामोशी की रिस्पेक्ट करते हैं, बट अगर आप लिखेंगे तो शायद हमें पता चल सके कि आप कहाँ पे हैं। अच्छा जी, he died at the age of 4 scores. He died at the age of 4 scores. क्योंकि स्कोर जो है, 4 स्कोर, या 4 स्कोर जो है वो हमारे पास इन इटसेल्फ सिंगुलर है या प्लूरल है? 4 स्कोर जो है, इज ट्रू, आई थिंक सो। 4 स्कोर सिंगुलर है या प्लूरल है? इसलिए हमारे पास जो है वो 4 स्कोर प्लूरल है, हम स्कोर्स नहीं आएगा, ठीक है? सो हमारे पास जो है वो ये नहीं आएगा। चलिए, अब मुझे ये बताइएगा, thousands of books are published in a year. अब ये बताइएगा, 1000 of books are published in a year. Thousands of books are published. Excellent. I saw 10 deers in the forest. जी participants, I saw 10 deers in the forest. ये हमारे पास डियर आ जाएगा। अच्छा जी, लास्ट कुछ वर्ड्स करते हैं और उसके बाद हम अपने सेशन का इख्तिताम करते हैं। गिव मी अ सीजर। जी, गिव मी अ सीजर। क्या ये जो सीजर्स हैं, ये मुझे बताइएगा, ये जमा है? सीजर्स जो हैं वो जमा है? नो, इट्स नॉट करेक्ट। हमारे पास जो है वो गिव मी अ सीजर जो है वो मैं जो लिखता हूँ, क्या ये सीजर जो है, ये तो सीजर लिखा ना, ये सीजर क्या ये प्लूरल है या सिंगुलर है? गिव मी अ सीजर्स, यहाँ पे ये सीजर्स क्या है? सीजर्स क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? यस, सीजर्स क्या है? व्हाट अ इंटरेस्टिंग डिबेट इट इज। जी पार्टिसिपेंट्स, मुख्तलिफ हमारे पास जो है वो आ रहे हैं, आंसर्स आ रहे हैं। सो सीजर्स जो है वो हमारे पास ना
सीजर्स, क्या ये हमारे पास सिंगुलर है या प्लूरल है? अच्छा जी। हाँ, हाँ। अच्छा जी, मॉडर्न इंग्लिश जो है ना हमारे पास, ठीक है, ये जो सीजर्स है ना, सीजर्स जो हैं, ये हमेशा ही जो है वो इनके साथ इज आता है। नो डाउट कि ये जो सीजर्स है ना, ये प्लूरल फॉर्म में आपको नजर आता है, बट इनके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा आपने कौन सा यूज करना होता है? सिंगुलर यूज करना होता है। सो प्लीज गिव मी अ सीजर अगर आप लिखते हैं वो गलत होगा, ठीक है। आपने जो है वो, क्योंकि एक साइड तो आप नहीं लोगे ना कभी भी। प्लीज गिव मी अ सीजर जो है वो आपके पास होगा, ठीक है। सो आपके पास जो है वो, जब आप सीजर्स ऐड करते हो तब ये ठीक होता है। और आप जो है वो, हम जो है वो इसको जो है वो अ सीजर्स में हम लिखेंगे, गिव मी अ सीजर्स होगा। और अगर यहाँ पे एस नहीं है तो ये हमारे पास गलत होगा। गिव मी अ सीजर जो है वो हमारे पास गलत होगा। गिव मी अ सीजर जो है वो, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, सईदा जो है वो अ पेयर ऑफ, अगर आप ऐड करना चाहें तो वो बिल्कुल अ पेयर ऑफ सीजर्स ही ऐड होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस में पेयर है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सीएसएस के प्रीवियस पेपर से उठाया गया ना, तो हम इसमें ऐड कर नहीं सकते हैं अपने पास से। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम अपने पास से इसमें ऐड कर नहीं सकेंगे। अच्छा जी, देयर, इसको जो है वो देखते हैं, देयर आर मैनी पीपल इन यूरोप। अच्छा जी, अब मुझे बताइएगा, देयर आर मेनी पीपल इन यूरोप। अच्छा ये बताएं, पीपल सिंगुलर है या प्लूरल है? ये पीपल जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है, एक्सीलेंट। देयर आर मेनी पीपल इन यूरोप, और यहाँ पे हमारे पास पीपल्स आएगा, एग्जैक्टली, क्योंकि हम जो है वो नेशंस की बात कर रहे हैं, नेशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इंशरा राजपूत साहिबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल की क्लास में हम जो हैं वो रूल्स डिस्कस करने की कोशिश करेंगे प्रोनाउंस के, और प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे, प्रोनाउन के रूल्स को देखेंगे, और वो तमाम के तमाम जो है वो करेक्शंस करने की कोशिश करेंगे जो इससे पिछले पेपर में आए। प्लस हम पिछले सीएसएस के एक और पेपर की कम्प्रीहेंशन को, रीडिंग कम्प्रीहेंशन को डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कैसे कहाँ तक आपने जो है वो इसको किया। और एक चीज आप जो है वो मजीद ऐड इसमें करेंगे, नहीं, अगर आप जो है वो वोकेबलरी जो है वो शेयर कर सकें पार्टिसिपेंट्स के साथ जो है, तो वो वोकेबलरी अगर शेयर कर देंगे तो हमारे पास जो है वो पेपर जो होगा, वोकेबलरी शेयर कर दें, वो मैं ग्रुप में बता दूंगा। 2010 से शुरू करेंगे या उससे पीछे, वो आपने याद करनी है। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसी में आपने अक्सर देखा होगा कि 2-3 चीज़ें आपके साथ शेयर होती हैं, और पहले नंबर पे आपके पास जो है वो आर्टिकल ऑफ द डे भी आ जाता है। और उसी व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है जो लिंक है, अगर आप वहाँ पे क्लिक करें तो वो आपकी डिजिटल लाइब्रेरी का लिंक है, और उसमें आपके पास जो है काफ़ी बुक्स आ जाएँगी, पेपर्स पास आ जाएँगे, सॉल्व्ड नोट्स आ जाएँगे, काफ़ी चीज़ें आ जाएँगी। वहीं पे आपके पास जो है वो इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन के और फॉरेन अफेयर की एप्लीकेशंस आ जाएँगी, उनको भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और आज मैंने एक जो है वो आपके पास में वो इपली का एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो आर्टिकल शेयर किया था, और अ, उसको भी ज़रूर देखिएगा। सो आई एम श्योर दैट यू हैव एन्जॉयड अ लॉट मेनी थिंग्स। सना सदीका साहिबा, आपने बेसिकली गलत क्लास को जॉइन कर लिया है। आपकी क्लास जो है वो इसके बाद वाली है, 8 बजे वाली। तो खैर आपने ज्वाइन कर लिया, हम आपको वेलकम कहते हैं, बट आप अगली क्लास में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मुझे कम से कम यही बता रही हैं। So the participants, thank you so much for being with me. I'm sure that you have learned a lot many new things. और आप ये असाइनमेंट्स जो हैं वो इन्हें ढंग से कंप्लीट कीजिएगा। इन केस देयर इज एनीथिंग जो आपको समझ में नहीं आया तो आप जो है ज़रूर पूछ सकेंगे। नो वरीज, आप 8 ओ क्लॉक पे ना ज्वाइन कीजिएगा। जिस ग्रुप में आप हैं वो 8 ओ क्लॉक पे क्लास होगी। सो जी, ये क्लास अभी खत्म हो रही है। होप टू सी कि आपके जो सीएसएस के पेपर आ रहे हैं 2023 में, आप जो हैं इंशाल्लाह यू विल लर्न अ लॉट मेनी न्यू थिंग्स, और आप जो हैं वो उनमें बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे। नईम साहब आपके साथ साथ वोकैबुलरी की एक फाइल शेयर कर देंगे, उनमें से कौन से वर्ड याद करने हैं वो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू इंशाल्लाह। जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिए, मैं सागर आपके क्वेश्चन का वेट कर रहा हूँ।
मैं आपके क्वेश्चन का वेट कर रहा हूँ, प्लीज़ अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिएगा। जी सागर आपके क्वेश्चन का मैं वेट करूँगा। सर असाइनमेंट बता दें, पहली असाइनमेंट 2022 के पेपर जो हैं, उनको आपने क्या करना है, उनको आपने अटेम्प्ट करना है रीडिंग कम्प्रीहेंशन को। ठीक है? सागर आप बोल दें जल्दी से बिकॉज़ वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ द टाइम। दूसरे नंबर पे आप जो हैं वो करेंगे कि सर आप जो आपने पेज दिया था सर, वो करने आप को शेयर करेंगे ना ग्रुप पे सर, जिसमें आंसर देनी। दोबारा बताइएगा सागर। सर जो पेशी वाला आपने वो जो रीडिंग करवाई थी, कि आप वो ग्रुप पे शेयर करेंगे ना, जिससे हम क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे, उसके जवाब देंगे। जी, बिल्कुल वो शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। You're welcome. Thank you so much, everybody. Take care of yourself. Have a wonderful evening. Khuda Hafiz.